जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से, और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से, स्पेशल कैंपेन फॉर रिड्रेसल ऑफ फैमिली पेंशन ग्रीवांसेस। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है केंद्र सरकार का 100 दिन का एक्शन प्लान था। तो दोस्तों, जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे उन्होंने भी कुछ एक्शन प्लान दिए कि हम आगे 100 दिनों में क्या काम करेंगे। तो दोस्तों, डीओपीपीडब्ल्यू ने यह कहा है कि जो आगे के 100 दिन है उसमें हम फैमिली पेंशनर की जो ग्रीवांसेस हैं, शिकायतें हैं, वो दूर करेंगे। तो दोस्तों, इन्होंने एक कैंपेन जारी किया है और ये कैंपेन है 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में, यानी 1 जुलाई से और 31 जुलाई के बीच में जो भी फैमिली पेंशनर की प्रॉब्लम आएगी, पेंशनर की प्रॉब्लम आएगी, उनको ये सुनेंगे, उनका ये हल करेंगे। और दोस्तों, सीपी ग्राम में जितनी भी पेंडिंग ग्रीवांसेस हैं आपकी शिकायतों को लेकर, वो भी दूर करेंगे। तो दोस्तों, एक कैंपेन चला रहे हैं डीओपीपीडब्ल्यू, ये अपना कैंपेन में फैमिली पेंशनर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये इन्होंने एक लेटर निकाला था डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से 24 जून 2024 को। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, पेपर में भी आने लग गया है कि जो आगे बजट पेश होगा वित्त मंत्री जी के द्वारा, तो उसमें क्या वो आपकी मांगों को पूरा कर सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पूर्व सैनिकों की मांगे लिखी गई हैं, पेपर में आया है। माई सिटी राजस्थान पत्रिका का एक अखबार है, उसमें दोस्तों पेंशनर ने अपनी मांगे रखी हैं कि जब आगे वित्त मंत्री जी अपना बजट पेश करें तो उसमें जो पूर्व सैनिकों की मांगे हैं वो पूरी करें। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पेंशनर की फोटो लगी है और इन्होंने अपनी मांगे रखी है। जैसे कि दोस्तों, ये पेंशनर है, इन्होंने लिखा है कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए, जैसा कि पेंशनर को लॉस हो रहा है कम्यूटेशन पे। तो इसकी जो मांग है वो भारत सरकार पूरी करे और इसका जो मामला है वो कहीं ना कहीं बजट में भी उठे। फिर दोस्तों, यहाँ पे एक और पेंशनर है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि 1 रैंक 1 पेंशन 3 का जो मुद्दा है वो जल्दी से जल्दी भारत सरकार लागू करे, जुलाई में लागू करे। तो दोस्तों, ये भी इनकी मांग है इन पेंशनर की। फिर यहाँ पे फैमिली पेंशनर है, वीर नारी हैं, उनका भी कहना है कि जो प्रॉब्लम आ रही है पेंशन में उनको दूर किया जाए, बजट में इसकी बात उठे। यानी पूर्व सैनिकों की और वीर नारियों की जो मंशा है वो ये है कि अगले बजट सत्र में कुछ ना कुछ मिले पूर्व सैनिकों को और वीर नारियों को, भले वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे सीएसडी से रिलेटेड हो, चाहे ईसीएचएस से रिलेटेड हो, यानी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको दूर किया जाए और बजट में इसका प्रावधान रखा जाए आगे। तो यही चीज दोस्तों यहाँ पे छपी है इस न्यूज़पेपर में, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले बजट में कुछ आपको मिले, कुछ ना कुछ बढ़कर मिले और कुछ ऐसा बजट पेश किया जाए ताकि आगे चलकर यूटिलाइज किया जा सके आपकी मांगों को लेकर उस बजट को। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, एक ये लेटर निकाला है भारत पेंशनर समाज की तरफ से 24 जून 2024 को, और दोस्तों ये भेजा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। और इसमें लिखा क्या है, अर्जेंट नीड फॉर मैकेनिज्म टू रिजॉल्व पेंशनर एंड फैमिली पेंशनर इशू ऑन टॉप प्रायोरिटी। जी हाँ दोस्तों, भारत पेंशनर समाज ने ये रिक्वेस्ट करी है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे डायरेक्टली पेंशनर की समस्याएं, फैमिली पेंशनर की समस्याएं दूर हो जाए, यानी पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को इंतजार ना करना पड़े। तो दोस्तों, इन्होंने कुछ मैकेनिज्म चेंज करने की बात करी है भारत सरकार से, जैसे सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग हो गया, फिर एडीआर हो गया, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया, फिर इमीडिएट डेवलपमेंट ऑफ ए मैकेनिज्म, यानी डीओपीपीडब्ल्यू या फिर डीओपीटी या फिर सीपीग्राम कुछ ऐसे चेंजेस करे जिससे तुरंत पेंशनर की और फैमिली पेंशनर की समस्याओं का निवारण हो, ज्यादा उसमें टाइम लगे नहीं। कुछ सॉफ्टवेयर वो कुछ ऐसे डेवलप करें, कुछ वहां पे ऐसे बंदे बिठाएं जो लगातार आपकी प्रॉब्लम को सुन पाए, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली पेंशन से रिलेटेड हो, यानी तुरंत उनका निवारण किया जाए। तो दोस्तों, ऐसी ये मांग रखी है और साथ ही साथ ये लेटर एड्रेस किया गया है
ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। जी हाँ दोस्तों, कुछ सोर्सेस के हवाले से पता लगा है कि जो ऑर्डर है कोर्ट के, उसका भी यहाँ पे पालन किया जाए, जिसमें पेंशनर की समस्याओं का निवारण किया जाए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अगली जानकारी है पेंशनर को मिली जीत, पेंशन के साथ ए ईयर का भुगतान। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर थे जिन्होंने लगातार सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली थी और दोस्तों उनका केस स्पर्श पीसीडी के पास चला भी गया, तो उनको जून की पेंशन तो मिलेगी, लेकिन उसी के आसपास उनको कुछ सर्कुलर का एरियर भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श एरियर प्रोवाइड करेगा 21 जून से 30 जून के बीच में जिन पेंशनर को किसी दूसरे सर्कुलर का एरियर नहीं मिला, जैसे सर्कुलर 568 का, सर्कुलर 631 का, OROP 2 के एरियर का, ये ऐसे पेंशनर थे जिनको नहीं मिला था, तो इन्होंने सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट डाली। फिर दोस्तों रिकॉर्ड ने स्पर्श के नाम एक लेटर लिखा कि जो भी इनका भुगतान है वो किया जाए। तो दोस्तों इस महीने उनको पेंशन के साथ साथ यानी आगे पीछे उनको एरियर भी मिल जाएगा सर्कुलर का। क्या लगेगा OROP 3 में फॉर्मूला, कितना बढ़ोतरी सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक बेसिक पेंशन पे। दोस्तों OROP 3 का जो फॉर्मूला है वो एवरेज ही रहने वाला है, फॉर्मूला कहीं नहीं जाएगा, फॉर्मूला कहीं नहीं चेंज होगा। OROP 3 में एवरेज ही यूज होगा। और जहां पे दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम यूज हो रहा है, जहां पे मिनिमम मैक्सिमम यूज हो रहा है, उसके चलते आपको मिनिमम ही पेंशन बढ़कर मिलेगी, मैक्सिमम पेंशन यहाँ पे नहीं बढ़ेगी। और फॉर्मूला चेंज करने की जो बात है, वो लगातार संगठन वो कोशिश कर रहे हैं कि एवरेज को हटा के मैक्सिमम फॉर्मूला अपनाया जाए भारत सरकार के द्वारा OROP बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो संगठन थे उन्होंने ये डिमांड पहुंचाई भी है कि आप एवरेज को हटाएं और जो मैक्सिमम है उसे लेके आए, ताकि पेंशन यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज हो पाए। तो फिलहाल फॉर्मूला तो अभी चेंज होगा नहीं, एवरेज के अनुसार ही आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी, वो भी मिनिमम तरीके से मामूली बढ़ोतरी करी जाएगी, भले वो 1600 रुपए की हो या फिर 2500 रुपए की बढ़ोतरी हो। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक अपडेट आया था, 7th पे कमीशन DA 0 या फिर 53% महंगाई भत्ता, केंद्रीय कर्मचारियों का कंफ्यूजन होगा दूर। आ गया अपडेट, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 0 यानी 0 नहीं होगा, महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन चलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों आपका DADR जुलाई से 53% हो पाएगा, 0% तो नहीं होगा कि जो पहले कयास लगाए जा रहे थे कि आपका 0% हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। दोस्तों मर्ज की कहानी यहाँ पे अब खत्म हो गई है, अब आपका DADR आगे ही बढ़ेगा जुलाई 2024 से, मर्ज नहीं होगा। तो यही बात इसमें लिखी है कि जो पहले बताया जा रहा था कि 0 हो जाएगा या फिर आगे मर्ज हो जाएगा, फिलहाल उन बातों पर अब स्टॉप लग गया है, उन बातों पर अब फुल स्टॉप लग गया है। तो इसलिए आपका जुलाई 2024 से DADR आगे ही बढ़ेगा 53% AIC पेन के आंकड़ों के बेस पर। और दोस्तों मर्ज अभी फिलहाल नहीं करा जाएगा, अभी गवर्नमेंट इसे आगे ही बढ़ाएगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई, आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।